हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। आप सभी को हैप्पी 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 फ्रेंडशिप डे। और आज हम बात करेंगे ऑब्वियसली हमारी काल्पनिक किरदारों के बारे में, जो कि हैं मेरे दीदू और जीजू। जी हाँ, मैं अपनी काल्पनिक जो भी कहानी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जो कि मेरी कल्पनाओं में चलती रहती है। तो इनके जो कुछ पात्र हैं वो जब भी क्रिंजियापा करते हैं तो भी हम डिस्कस करते हैं, कभी कुछ गलत करते हैं तो भी हम डिस्कस करते हैं, और जब वो कुछ अच्छा करते हैं तो भी हम डिस्कस करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो वैसे ही जो अभी नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जो कि है हाउस हेल्पर की सिस्टर के साथ हुआ गलत व्यवहार, उसे हॉस्टेज बनाया गया। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वाले पॉडकास्ट में। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई जो दीदू हैं उन्होंने किया तो बहुत अच्छा है, काम तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन बाकायदे कंटेंट का ध्यान में रखते हुए कि कैसे हम कंटेंट बनाएंगे, कैसे हम दिखाएंगे, कैसे हम क्या जताएंगे, हम ऑडियंस को किस तरीके से इंगेज करके रखेंगे, कैसे हम बार बार उनको डाइवर्ट भी करते रहेंगे कि भाई इंस्टा पर भी आना, वाईटी पर भी आना, इंस्टा पर भी नज़र बना कर रखना, वाईटी पर भी नज़र बना कर रखना। सारा इन्फॉर्मेशन हम देंगे, हम मीडिया हाउसेस को भी आवाज़ लगाएंगे कि प्लीज़ 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 आप लोग आना, प्लीज़ हेल्प करना, प्लीज़ ये प्लीज़ वो। तो ये भी बाकायदे वो अच्छे से प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ चल रहे हैं, जिसको हम इसलिए बुरा नहीं कहते हैं क्योंकि अगर इसमें किसी का कुछ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ कुछ नेक काम हुआ जा रहा है, किसी का उद्धार हो रहा है, तो वाई नॉट अगर ये चीज़ दिखाई जाए तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई हम लोगों की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि सब हेटर्स हैं, हेटर्स हैं, हेटर्स हैं। खैर, जो भी मानना हो आप लोगों को। तो खैर, कल जो उन्होंने कहानी सुनाई है, और कल तो देखो उसकी सिस्टर भी सामने आई है, जो हाउस हेल्पर की है बहन, वो भी सामने आई थी कैमरे पर। हालांकि उसके फेस को ब्लर किया गया था, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं तो मतलब लिटरली डर गई थी जब उन्होंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था, लास्ट वीडियो में बोला था कि हम लेकर आएंगे, हम मतलब इसको भी लेकर आएंगे और उसकी ज़बानी आप लोगों को बताएंगे कि उसके साथ क्या हुआ। तो भाई मैं डर गई थी कि ये क्या हो रहा है, कंटेंट के लिए क्या मतलब विक्टिम का आप फेस रिवील कर दोगे, ऐसा मुझे फील आ रहा था। बट इन्होंने वैसा नहीं किया, और उसके लिए तो भाई इनको अप्रिशिएट करना बनता है कि हाँ, इनकी बत्ती जल गई, इन्होंने सही किया जो कि उसका फेस नहीं दिखाया। लेकिन अभी ये काफ़ी तरीके के एक्शंस लेने की बात कर रही थी, जैसा कि एक इनका वीडियो आया था जिसमें ये किसी एनजीओ वाले बंदे के साथ आई थी, जो कि डॉग्स और कैट्स के लिए करते हैं, या जो भी नीडी लोग हैं उनके लिए जो भी करते हैं। तो उनके साथ मिलकर ये भी स्टैंड लेने वाली हैं, ये इसका भी अपना जो प्रोटेस्ट कह लो आप, या जो भी कह लो, क्योंकि एक तरीके से वो धरना ही है। आप जा रहे हो वहाँ पर, आपकी शिकायतें नहीं ली जा रही हैं या कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो आप वो एक बगावती तरीका होता है एक कि भाई हम जाएंगे, इकट्ठे होंगे, हमारे सपोर्टर्स वहाँ पर होंगे, मीडिया हाउसेस वहाँ होंगे, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा सामने वाले के ऊपर। तो ये बताते हैं कि डॉग्स और कैट्स के लिए भी जाना ज़रूरी है। फिर इन्होंने जो जो भी बताया कल वाले व्लॉग में, बहुत मतलब तरीके से जो स्टोरी मतलब शेयर की है, भाई मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे लोग भी मतलब एग्जिस्ट करते हैं, जो मतलब इस कदर इस बुरे मतलब स्तर में गिर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनकी मानसिकता क्या है। मुझे लगता तो है कि कुछ तो मतलब उनके दिमाग में भी लोचा वोचा है, क्योंकि आप सोचो कि उनको पता चल चुका है कि मैं जिससे बात कर रही हूँ वो व्लॉगर है, मैं जिससे बात कर रही हूँ उस व्लॉगर के घर में जो मेरे यहाँ हाउस हेल्पर है उसकी सिस्टर काम कर रही है। और इस व्लॉगर के बारे में सबको पता है, मैडम के बारे में, हमारी जो दीदू है उनके बारे में लगभग सबको पता है कि ये कितनी ज़्यादा मतलब क्या कर सकती हैं, मतलब सामने वाले की बैंड बजा सकती हैं, सबको पता है। प्लस उनके पास ऑडियंस है। तो अगर आपने उनसे किसी चीज़ के लिए बात कर ली थी और आपका ये डिसीजन हो चुका था कि आप उस बंदी को छोड़ दोगे, उसको जाने दोगे, और जो भी आपको दूसरी बंदी कंपनी है, जो भी एजेंसी है वो आपको प्रोवाइड कर देगी, उसके बावजूद ये उस लड़की को नहीं छोड़ते हैं, जानते बूझते कि उसके पास ऑडियंस है, उसके पास सब कुछ है। तो या तो इनके ऊपर के माले सटके हुए हैं, या तो फिर इनको इतनी ज़्यादा बैकिंग है जो कि दिख रही है, जो कि पुलिस वाले इनके कहने पर एक्शन नहीं लेते हैं, जो विक्टिम है उसके कहने पर एक्शन नहीं लेते हैं, बल्कि ये क्रिमिनल जो है उसका साथ देते हैं कि उसके खिलाफ ना शिकायत ले रहे हैं, बल्कि उसके कहने पर फ़ोन कर करके धमका रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर केसेस डाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये बैकिंग भी होती है। तो लोगों का दिमाग ना ऐसी स्थितियों में खराब होता है, लोग अपने आप को ना आसमान पे उड़ता समझ लेते हैं कि भाई मेरे जेब में तो पुलिस भी है, मेरे जेब में तो देखो मैं तो कानून की ज्ञाता हूँ, तो मेरे पास वो भी है, मैं खुद वकील हूँ, तो मेरा कुछ लगना वगना नहीं है पैसा। तो इंसान जो है ना थोड़ा सा वो घमंड में चूर हो जाता है, और ये घमंड ही इंसान को एक दिन लेकर डूबता है। जो इन्होंने ऑन जो कॉल रिकॉर्डिंग इन्होंने बोला है
कि अब एम होएगा, अब उसका एम होएगा, या तो उसको बुलाओ वरना कल मतलब एम होएगा, कल होएगा। मतलब ये कैसे कोई इंसान इतनी बड़ी बात बोल सकता है? भाई ठीक है, आप डराने धमकाने के लिए अपनी शायद हेल्पर को बोल रहे होगे, हम वहां पर एक बार बेनिफिट ऑफ द डाउट आपको दे भी दें कि ठीक है आपने गुस्से गुस्से में उसको डराने के लिए या कुछ करने के लिए ऐसी बातें बोल दी, बट आप तो ऑन मतलब उस पर बोल रहे हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो सकती हैं। आजकल ऑटो कॉल रिकॉर्ड काफ़ी लोगों के मोबाइल में होता है, तो वो सारी बातें होती हैं, उस पर भी आप क्लियरली वहां पर ये चीज़ बोल रहे हो, यानी कि आपको डर है ही नहीं, आपका डर खत्म हो चुका है। प्लस मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनके घर में हाउस हेल्पर्स टिकती कैसे। इससे पहले वाली सही सलामत थी, सही सलामत वो निकली है वहां से, पता नहीं किसी को। क्योंकि आप खुद ही सोचो जिस हिसाब का इनके घर का मतलब एनवायरनमेंट है, मतलब वो जो लड़की बता रही थी कल कि इनके घर में एक रूम है जिसमें 13 कैट्स हैं, फिर कहीं और हैं जहाँ डॉग्स हैं, कुछ केज में हैं, कुछ केज के बाहर होते हैं, लेकिन जब खाना पीना खाते हैं तो उसको भी केज में डालते हैं। तो भाई वो अग्रेसिव डॉग्स, प्लस उनके साथ इतना सारा मतलब ऐसे डील करना कि सोचो आप कवर्ड्स में ये लोग भर के रख रहे हैं उनकी लिटरली शिट, वो भर कर ये बॉक्सेस में और ऐसे रखते हैं, स्मेल वो कर रहे होते हैं, कितनी गंदी मतलब क्या दुर्गति है वहां पर। और कोई भी मेड, भाई कोई भी मेड होगी, कोई भी मेड जो कि मतलब करती होगी डॉग्स और कैट्स का, उसने किया होगा, वो भी इतना नहीं कर पाएगी। उसके साथ साथ आपको जो है किचन का काम भी में भी लगाया जा रहा है, थोड़ा बहुत और भी ऊपरी काम कराया जा रहा है। कोई भी साधारण जो इंसान है वो इतना कर ही नहीं सकता। प्लस आपको खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है यार, मतलब वो बता रही है लिटरली कि 2-2 बजे तो उसको नाश्ता मिलता था, और नाश्ता भी नाश्ते जैसा कुछ नहीं होता था। रात में भी लेट लतीफ़ी हो जाती थी तो कह दिया जाता था कि मैगी बनाकर खा ले, और उसको बैड टच वगैरह भी कर रहे थे। मतलब ये सब कुछ भी हो रहा था उस लड़की के साथ। और जो महिला है उसको शायद इसकी जानकारी नहीं थी, बट वो महिला अपने पता नहीं पति से इतना डरती है या क्या। एक तरफ वो खुद को क्लेम करती हैं, सारे मतलब जो भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर वो खुद को क्लेम करती हैं कि वो एडवोकेट है। कौन सी एडवोकेट महिला अपने ही जो राइट्स है वो नहीं जान रही है? उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और वो कुछ नहीं कर रही है, बल्कि वो और किसी और को विक्टिम बना रही है अपना, और उसके साथ गलत कर रही है कि भाई वो तुम्हारे घर नहीं रहना चाहती। और जब बात हो चुकी है, मतलब आप सोचिए कि उसकी बात हो गई थी, जो दीदू है उनसे बात होने के बावजूद उससे वो बंदी उसको छोड़ती नहीं है। और इससे पहले भी जब इनकी जो हेल्पर थी उसने क्लियरली बोल दिया था कि मैं नहीं, मेरे को जम रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे 2 दिन का आप मुझे पेमेंट दे देना, उसके बाद आप वो जो कंपनी है वहां से कोई आ जाएगी, आप प्लीज मतलब उनको पैसे ट्रांसफर अभी मत करना। बट उस बंदी ने उसी दिन पैसे ट्रांसफर किए, उसका कहना है, मतलब मना करने के बावजूद उसने पैसे ट्रांसफर किए, जिसका कोई भी प्रूफ उसके पास नहीं है। भाई यूपीआई से भी हो रहा है और नेफ्ट से भी हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? कैसे ही पॉसिबल है? तो ये कहीं ना कहीं पूरा जाल बुना गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके घर में कोई काम करने के लिए टिकता ही नहीं था, जो आता था वो चला जाता था। तो इस बार इन्होंने सोचा कि जो भी आएगा हम उसे फंसा कर रखेंगे, इतना फंसा कर रखेंगे कि वो यहां से निकल ना पाए, छूट ना पाए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो सबके दिमाग में उठ रहे हैं, वो मेरे दिमाग में भी उठ रहे हैं, जो कि एक तो फोन का है, मोबाइल फोन का है, कि वो जो लड़की है उसको उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं जाने नहीं दिया जा रहा। नीचे जो है जो भी बैठते हैं जो होते हैं गार्ड्स वगैरह, उनसे भी बोल कर रखा है कि ये निकल कर नहीं जानी चाहिए यहाँ से। प्लस उसको ये लोग कैमरे में मॉनिटर करते थे कि वो कहाँ है, कैसे है, वापस आ रही है या नहीं आ रही है ना, तो बिल्कुल उस पर नजर बनाकर रखते थे। फिर उसके हाथ में मोबाइल इजीली कैसे दे दिया? मतलब जब उससे छीना गया, उसकी चेन, उसकी अंगूठी और ये सब छीनकर जब रखा गया, तो उससे मोबाइल क्यों नहीं छीना गया? ये सबसे बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में उठ रहा है। प्लस वो जो एजेंसीज वाले हैं वो इतने दिनों से क्यों सोए पड़े थे? उसने दूसरे ही दिन मना अगर कर दिया है कि मुझे यहाँ काम नहीं करना है, तो पैसे को लेकर मतलब एजेंसीज वालों की मतलब इतनी आत्मा मर चुकी है कि क्योंकि पैसे अटक चुके हैं, उनको भी पैसे प्रॉपर शायद उन तक नहीं पहुंचे थे, उनका दिमाग था पैसे पर, ना कि उस लड़की की जिंदगी पर, जिसको मतलब इतना जबरन वहां पर रखा जा रहा था। और वो सारी बातें बता रही थी क्योंकि उसके पास फोन था। फिर भी ये लोग इतना मतलब डिले करते हैं, इतना वेट करते हैं, उसके बाद फिर पुलिस थाने जाते हैं, फिर वहां से जब मदद नहीं मिलती है तब जैसे तैसे बच्चों को वहां भेजा जा रहा है। और जितने लोग गए थे, आप मतलब ये देखो कि उन लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। अगर उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया होता तो क्या नहीं हो जाता। मतलब उस लड़की पर यह तक एलिगेशन लगा दिया गया है कि वो चेन खींचकर भागी है, जो भी महिला थी उसकी वो चेन खींचकर भागी है। और वीडियो में प्रॉपर आप देख सकते हो कि वो कुछ खींच वींच कर नहीं भागी है, उसने भागने की कोशिश की है। उसके हस्बैंड ने, जो वो इनके ओनर थे या जो भी आप कह लो, इनके जो बॉसेस थे, उन्होंने उस लड़की को रोकने की कोशिश की है, मतलब जाने नहीं देना चाह रहे थे, उसको लिटरली बंधक बनाकर ये लोग रखना चाह रहे थे। मतलब क्या सोच रहे थे ये? जिंदगी भर उससे उसको स्लेव बनाकर रखना था क्या? उसके साथ ऐसा करना था? मतलब क्या ही आप करने वाले थे? मुझे वही बार बार फील आ रहा है कि इनके डॉग्स कैट्स के साथ जो ये मतलब गंद वहाँ फैलाते हैं, जो भी वो इकट्ठा कर करके उनकी शिट रखते हैं, और जो भी काम है वो गंदा घिनौना, बहुत ज्यादा गंदा घिनौना काम है। क्योंकि देखो यार, एक बार में साफ करके निकाल देना वो एक बार में समझ में भी आता है, आप उसको
कलेक्ट कर करके रख रहे हो, वो और ज़्यादा स्मेल मार रहा है, कितनी हालत ख़राब हो जाती है। और ऐसे में इंसान खाना पीना खाए भी तो कैसे खाए, जाता ही नहीं है। तो कोई भी मतलब ईजिली इनके यहाँ काम करने के लिए मुझे नहीं लगता रेडी होता। तो इन्होंने ये मतलब मन बनाया कि हम ना ऐसे कोई फेक स्क्रीनशॉट्स वगैरह बना लेंगे कि हम वहाँ भेज देंगे कि हमने तो पैसे भेज दिए। अब जब एजेंसीज जो है ना वो भी पैसे को लेकर ज़्यादा वो होती हैं, तो उनको लगेगा कि अभी तक हमारा पैसा नहीं आया, अब हमारा पैसा अटक गया, तो वो भी उनको भी लगेगा कि आ जाता है, वेट करते हैं, फिर जैसे तैसे जो भी है, या ये भी वकील हैं तो इनको भी लगा होगा कि वो लंबा हम केस डाल देंगे, फिर वो लंबा चलता रहेगा जब तक लड़की अटकी रहेगी, हमें काम वाली एक मिल जाएगी। ये सब शायद इन्होंने लंबी प्लानिंग की हो, कुछ भी इस तरीके का ही कुछ उल्टा टेढ़ा दिमाग इन्होंने लगाया होगा कि ऐसे करके रखेंगे। इसमें देखा जाए तो ऑब्वियसली गलती वो जो परिवार है उसकी तो है, जिसने मतलब हेल्पर को हॉस्टेज बनाकर रख लिया, उसको डराया धमकाया, उसको कितने कितने मतलब दिनों तक परेशान करके रखा, वो उनकी तो जो है। मुझे यहाँ एजेंसीज की भी गलती लगती है, जो भी है। आप सबका मतलब यहाँ पर वो कराते हो बैकग्राउंड चेक वगैरह, लेकिन जिनके घर में भेज रहे होते हो उनका भी एटलीस्ट बैकग्राउंड चेक करा लिया करो, क्योंकि वो कैसे लोग हैं, वो किस तरीके का उनका रिकॉर्ड रहा है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसा कि हमारी दीदू ने बताया कि इनके ऊपर और भी केसेस हैं, मतलब एक हेल्पर का ऑलरेडी उन पर केस चल रहा है, तो ऐसे ही कुछ उसके साथ भी किया होगा इन्होंने, तो ऑब्वियसली वो सब चल रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, जो खुद ही वकील है उसको क्या ही प्रॉब्लम होने वाली है। 10 नहीं 20 कर लो, 20 नहीं 30 कर लो, उनके ऊपर वो करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और इनको पता है कि आखिर में होने क्या वाला है। और बैकिंग होती है तो ये बिल्कुल नहीं डरते हैं। तो फिलहाल के लिए भाई अप्रिशिएट करेंगे हम दीदू को कि दीदू अपना जो है ना इनकी हेल्प कर रही हैं, और भी लोगों से मतलब मदद मांग रही हैं, जितने लोग हैं वो मदद करने आ भी रहे हैं। फिर इन्होंने कहा इंस्टाग्राम वगैरह पर ये अपडेट रखेंगी लोगों को, तो जहाँ भी ये कंप्लेन लेकर जाएँ, जिस भी थाने में जाएँ, तो वहाँ लोग इनके साथ जाएँ और इनको हेल्प करें। तो ये यार अकेले देखो, भले ही ब्लॉगर हैं, ऑब्वियसली कंटेंट बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, बट ऐसे पचड़ों में पड़ना भी हर कोई मतलब नहीं सोचता है कि इन पचड़ों में पड़ा जाए, बट वो पड़ रही हैं और कर रही हैं। क्योंकि देखो यार, उनको भी कहीं ना कहीं डर तो रहेगा ना, जब इतनी खतरनाक वो लेडी है, तो डर तो हर किसी को होता है। और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अपने रास्ते चलो, अपना जो काम है ब्लॉगिंग का वो तो चल रहा है ना, क्या करना है ये सब करके, बट फिर भी वो कर रही हैं। तो इस चीज़ को तो भाई अप्रिशिएट करना बनता है। वो बहुत ही नेक काम कर रही हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। और तो भाई मैं तो यही प्रे करती हूँ कि जल्द से जल्द जो लड़की है उसको न्याय मिले, उसके साथ जो भी गलत हुआ है उसको मतलब हर्जाना मिले, उसके साथ भरपाई हो, उसके साथ न्याय हो। क्योंकि वो एक तरफ वो विक्टिम भी है, और उस पर ही एलिगेशंस जो लगा दिए गए हैं वो सुनकर बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो जो भी है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।